नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी, जिसके बाद से कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और दोनों को हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार की गई है। इस मामले पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। और साथ ही आपको बताते चले कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं। ईडी ने चैतन्य बघेल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना है। वहीं चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म होने के बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। साथ ही जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, वहीं भूपेश बघेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं जारी हुआ है। ऐसे में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना पूरी तरह से समझ के बाहर है। उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। तो आपको बता दें कि पिता पुत्र दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दिखा रहे थे, जहां जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है ये आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, मतलब बेहतर है। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है ये आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, मतलब बेहतर है। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि न्यायिक रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। उन्होंने याचिका डाली थी लेकिन खारिज कर दी गई, जिसके बाद से एक बड़ा झटका। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में दोषी पाए गए हैं चैतन्य, उनको मास्टरमाइंड बताया गया, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी देखने को मिली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और अपडेट आपको इंडिया वॉइस पे दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पिता पुत्र दोनों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को एक बड़ा झटका लगा है। चैतन्य बघेल ने न्यायिक हिरासत रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसमें उनको अवधि जो है नहीं बढ़ाई गई है। क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी आपके पास? जी, शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। उनकी 14 दिन की रिमांड पर और उनको भेज दिया गया है। ईडी की रिमांड खत्म होने के बावजूद उन्हें सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश किया था, जहां उनकी रिमांड को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, जहां अब चैतन्य बघेल 18 अगस्त तक जेल में बंद रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। चैतन्य बघेल के पिता ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि उनका नाम शराब घोटाले, कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप जैसे मामले में उनका नाम आ रहा था। तो उनकी गिरफ्तारी जुलाई में हुई थी, 18 जुलाई को हुई थी। दोनों को सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों को राहत नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यक्तिगत राहत पहले निचली अदालत में जाना चाहिए, उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। बिल्कुल पीयूष, देखिए, यही अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे ये बात कही है कि पहले उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था, निचली अदालत में ये चीज दायर करनी चाहिए थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। जी 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 जी, सबसे पहले बोले कि वहाँ का मैटर पहले क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले
पहले 21 का मामला था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शराब घोटाले में पहले से जेल में बंद अनिल टूटेजा, अनवर डेवर जैसे व्यक्ति जेल में बंद है। तो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का भी नाम आया था, जहां उनको ईडी ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया था, क्योंकि इसमें उनको कम से कम 16 करोड़ से ज्यादा का लाभ मिला था, जहां उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ाने में उपयोग किया गया। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे खबरों पे अपडेट लेते रहेंगे। खबर रायपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़न किया है। पुलिस ने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 1 करोड़ रुपए की हीरोइन को बरामद भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर पाकिस्तान से तस्कर करके लाई गई हीरोइन को जब्त किया। 1 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन बरामद की गई है। साथ ही पंजाब के कुख्यात ड्रग सप्लायर लवजीत सिंह उर्फ बंटी सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी विदेशी मोबाइल नंबरों से इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो और लोकेशन शेयरिंग जैसे हाईटेक तरीके से ग्राहक को अपना हीरोइन पहुंचाते थे। पैसों के लेन देन के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करा जाता था, जिससे जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। तो ये बड़ी कामयाबी रायपुर पुलिस को मिली है। और इसी पे हमारे साथ लगातार पीयूष नायक हमारे संवाददाता बने हुए। पीयूष, देखिए, रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की हीरोइन के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जी, रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर खुलासा किया है, जहाँ छापेमारी करते हुए 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो 4 बार में पाकिस्तान की 1 किलो हीरोइन का खपत किए गए थे, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। ये 8 महीने से सिंडिकेट का काम कर रहे थे आरोपी द्वारा, और लिस्ट भी मिला है। कम से कम 200 ग्राहकों का लिस्ट भी पुलिस को मिला है। और पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन पर यहाँ की टीम जांच कर रही थी, जहां इनपुट मिला था कि कमल विहार, महावीर नगर और टाटीबंद जैसे इलाके में कुछ बाहर के अंतर्राज्यीय ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं। इसी के थ्रू पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें कम से कम 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान जैसे लवजीत सिंह, सुजीत श्रीवास्तव और अश्वनी चंद्रवंशी मिले। इन आरोपियों के पास से करीब 412 ग्राम हीरोइन भी मिला है, जिसकी कीमत करोड़ों में माना जा रहा है, क्योंकि पूछताछ में लवजीत सिंह ने अनेक आरोपी को भी नाम बताया गया, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत लाते थे अवैध तरीके से। जी बिल्कुल पीयूष, देखिए, अगर बात करें तो ये बहुत संगीन मामला देखा जाए तो अगर सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तान से अवैध तरीके से जिस तरह से ये लोग इंडिया में इस तरह की तस्करी करते थे, और बहुत सारे लोग भी इसमें संलिप्त थे, और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि ये लोग एडवांस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस को और प्रशासन को चकमा भी दे सके। जी, एकदम से अवैध तरीके से करते थे कि वहाँ के आला अधिकारी या किसी को पता नहीं चलता था कि बॉर्डर से ही लेके आते थे, और अन्य राज्य होते हुए जैसे कश्मीर हो चाहे राजस्थान हो, पाकिस्तान बॉर्डर से लाते हुए ये रायपुर में पहुंचे थे। और रायपुर में इससे पहले भी ड्रग्स को लेकर अभी कुछ दिन पहले गंज थाना मामले में एक युवती का वीडियो वायरल हुआ था, जहां कम से कम वो हीरोइन चिट्टा जैसे इस्तेमाल कर रही थी। तो इसके तहत रायपुर पुलिस ने एक बार फिर जांच की कार्रवाई शुरू की, तो पता चला कि जैसे कमल विहार हो गया, भाटा गांव हो गया, टाटीबंद में अवैध तरीके से ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। तो इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आज से 7 अगस्त तक 3 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण और दूरदराज बसे गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी दल भी साथ में मौजूद रहेंगे।
सूरजपुर पुलिस ने एक अपहरण की हुई बालिका को लखनऊ से बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका प्रेमनगर थाना क्षेत्र से परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर अपहरण का मामला दर्ज किया और तकनीकी सहायता से पता लगाया कि बालिका लखनऊ में है। इसके बाद से पुलिस टीम लखनऊ पहुंची और आरोपी साहिल उर्फ अमन को कब्जे में लेकर बालिका को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि गायब हुई बालिका का पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी सहायता से बालिका का पता लगाकर आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में किए गए संशोधन से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब तक जहां 400 यूनिट मासिक खपत तक उपभोक्ताओं को हाफ बिल का लाभ मिलता था, अब ये सीमा घटाकर केवल 100 यूनिट कर दी गई है। आपको बता दें कि खपत सीमा में की गई इस कटौती से करीब 20 से 22 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इससे नाराज कांग्रेस ने योजना को आमजन विरोधी बताया है और जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि संशोधित योजना के तहत राज्य के 45 लाख उपभोक्ताओं में से 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के हैं, जिसमें से पहले किसी तरह का लाभ इन्हें नहीं मिलता था। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ये कदम गरीब और मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, जिससे जन असंतोष बढ़ेगा। हाफ बिल योजना संशोधित किया गया है, अब 100 यूनिट तक ही छूट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार ने एक बार फिर से बिजली का झटका प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिया है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत के दाम आधे ही लिए जाते थे। 400 यूनिट तक की विद्युत के दाम का सिर्फ आधा ही भुगतान देना पड़ता था, चाहे किसी की कितनी भी खपत हो। सहायक सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, जिनकी विद्युत की खपत 100 यूनिट से कम है, सिर्फ उन्हीं के बिजली बिल के दाम आधे होंगे। बाकी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के दाम अब पूरे वसूले जाएंगे। यह बेहद ही अन्यायपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करने के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का उस पर हक है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत के दामों को बढ़ाने के बाद अब विद्युत के दाम पर जो कटौती पूर्ववर्ती सरकार के समय की जा रही थी, उस राहत को भी बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करती है। और वही छत्तीसगढ़ के पलोरा ब्लॉक के लछनपुर मिडिल स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन परोसने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए शिक्षा सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें रिपोर्ट्स के अनुसार 28 जुलाई को 83 बच्चों को जूठा खाना परोसा गया था, जिसके बाद से उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन भी दी गई। कोर्ट ने पूछा है कि सभी बच्चों को समय पर वैक्सीन दी गई या नहीं, दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। अदालत ने इस घटना को अमानवीय और प्रशासनिक विफलता करार दिया है। छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें अभियान की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव शामिल होंगे। भाजपा इन अभियानों के माध्यम से राष्ट्रवाद के अपने एजेंडों को और धार देने के साथ देशभक्ति की भावना को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। खबर बलौदाबाजार से है, जहां बने खाबो बने रहेबो अभियान की शुरुआत की गई है, यानी शुद्ध खाना खाओ और स्वस्थ रहो। इसके तहत विकासखंड बलौदाबाजार में कुल 6 संस्थानों का निरीक्षण किया गया है। कुल 11 नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बता दें कि बलौदाबाजार में नीलकमल स्वीट्स, बजरंग रेस्टोरेंट, रुपड़ा मिष्ठान भंडार, लोकमल होटल और दुर्गा कैंटीन और बीकानेर स्वीट्स से कुल 11 नमूने जांच के लिए खाद्य एवं परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इस अभियान के तहत
खोवा पेड़ा, मगज लड्डू, कलाकंद, चमचम, बर्फी, केसर पेड़ा, बेसन लड्डू, नारियल लड्डू, मेसुक पाक पेड़ा जांच के लिए लिया गया है और कारोबारियों को सावधानी बरतने, साथ ही मिठाई खरीदने आए ग्राहकों को भी खरीदने से पहले ध्यान देने के लिए योग्य बातों की जानकारी दी गई है।